नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ मेरे सामने एक बिल्ली का बच्चा चूहे को मार के खा रहा है और ये चूहे के मांस को खा रहा है। और ये दृश्य देख के भले ही मुझे बहुत एक अजीब सी घबराहट सी हुई, बहुत अजीब सा लगा, पर कहीं ना कहीं इस अगर हम कलयुग को देखें तो हमारे इस कलयुग में आज इंसान इंसान को इसी तरीके से खा रहा है, इसी तरीके से उसका गला काट के खा रहा है। और हर जगह आपको ये मंज़र देखने को मिलेगा। तो कहते हैं ना, जो इंसान कहता है कि मैं सबसे बड़ा जानवर हूँ, वो चीज़ गलत नहीं है, क्योंकि इंसान इससे भी बदतर हालात कर रहा है। ये तो बिल्ली का बच्चा है, भूखा है, इसके पास कोई साधन नहीं है, तो मजबूरी में उसको जो ये चूहा मिला तो उसने चूहे मार के खाया। नहीं तो वो क्या खाए, कुछ कमा तो सकता नहीं है। पर इंसान जो कमा सकता है, जो अपनी मेहनत कर सकता है, वो ना करके दूसरे का गला काटता है, दूसरे को इंसान इंसान को खा रहा है। और जानवर की अगर मैं मांसाहार की भी बात करूं, तो जानवर के लिए तो ये मजबूरी है, क्योंकि वो गेहूँ चावल तेल जुटा नहीं सकता, वो भोजन पका नहीं सकता, और उसको कोई खाना देगा नहीं देगा नहीं पता, तो मजबूरी में उसको दूसरे जानवर को मार के खाना पड़ेगा। पर इंसान इंसान तो रोटी पका सकता है, इंसान तो गेहूँ खरीद सकता है, चावल पका सकता है, तेल डाल के सब्जी बना सकता है, सब्जी उगा सकता है। उसके बावजूद भी जानवर की प्रवृत्ति की तरह ही इंसान जानवरों को खाता है। जो इंसान है वो इतना गिर चुका है कि मजबूरी ना होते हुए भी दूसरे जानवरों को खाता है। जो जानवर है वो मजबूर है। अब आप मेरे सामने देख रहे हैं, बिल्ली का बच्चा मजबूर है, इसलिए ये चूहे को खा रहा है। इसके लिए कोई खाना नहीं पका के देगा, ना ही इसकी शरीर भी ऐसा नहीं है कि ये अपने लिए कुछ पका सके। कोई गैस चूल्हे पे ये काम करके अपने लिए कुछ बना नहीं सकता। पर इंसान तो बना सकता है। इंसान तब भी बहाना करके मांस खाता है, अंडा खाता है, मछली खाता है, बेज़ुबान जानवर को खाता है। ये अधिकार एक जानवर का दूसरे जानवर को खाने का सिर्फ इन जानवरों को ही ईश्वर ने दिया है, क्योंकि ये शरीर से लाचार हैं, इनकी प्रवृत्ति ऐसी है। ये जानवर हैं और उसी प्रवृत्ति में ये पलते हैं, बड़े होते हैं, पैदा होते हैं, मर जाते हैं और दोबारा फिर इसी प्रवृत्ति में जाते हैं। पर इंसान जिसको ये कॉन्शियस मिली है कि वो अपने लिए भोजन पका सकता है, बना सकता है, और नॉर्मल सात्विक खाना खा सकता है, सब्जी खा सकता है, फल खा सकता है, वो ऑप्शन होते हुए भी मांसाहार खाता है, मीट खाता है, बेजुबान जानवरों को मार के खाता है। तो आप इस जानवर की लाचारी देखिए, इसके लिए मजबूरी है, क्योंकि ये कुछ पका नहीं सकता, भोजन को इस तरीके से जुटाना कि चूहा मिला तो उसको मार के खा लिया। पर इंसान के पास मजबूरी नहीं है। इंसान चाहे तो रोटी पका सकता है, इंसान चाहे तो गेहूँ खरीद के आटा गूँध के रोटी बना सकता है, सब्जी खरीद के सब्जी बना सकता है, उससे पेट भर सकता है। पर हमारे पास बहाना जो होता है ना मांस खाने का, खासकर नॉन वेजिटेरियंस के लिए, उनको यही कहूँगा कि अगर मांस खाते ही रहे तो इसी तरीके से जानवर की योनियों में जाओगे, क्योंकि जानवर तो मजबूर है, वो मांस खाने के लिए मजबूर है, उसके पास कोई चारा नहीं है, कोई शरीर वैसा नहीं है। आपके पास शरीर है ऐसा, ऐसे हाथ हैं कि आप कुछ भी बना पका सकते हो, आपकी कॉन्शियस हाई है। तो इंसान बनो, जानवर मत बनो। इस जानवर की लाचारी है कि ये जानवर खा रहा है, पर एक इंसान होने के बावजूद आपकी के अंदर कोई लाचारी नहीं है कि आपको मजबूरी में जानवर खाना पड़े। आप चाहो तो आराम से आप शाकाहारी रह सकते हो, शाकाहारी जीवन खा सक कर अपना बना सकते हो, बिना जानवरों को नुकसान पहुँचाए, बिना उन्हें मारे और खाए। तभी आप इंसान कहलाओगे। अगर आपने इस जानवर की तरह दूसरे जानवरों को खाना है, तो फिर तो वाक़ई में आप इंसान नहीं हो, आप जानवर ही हो। और अगर आप इसी प्रवृत्ति को रखोगे, तो सूनर और लेटर आपकी आत्मा ऐसी ही किसी योनि में आपको नज़र आएगी, चूहा खाती हुई। इसलिए अपने आप को रोकिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी कॉन्शियस को प्रोटेक्ट कीजिए, प्रिजर्व कीजिए, क्योंकि अगर आप मांस खाते रहें तो आपकी आत्मा का ऑरा ऐसा हो जाएगा कि बिना मांस के उसे सरेगा नहीं। तो आगे चल के ऐसी योनियों की प्राप्ति होगी जहाँ सिवाय मांस के कुछ मिलता नहीं, और सिवाय मांस के कुछ खाने के अलावा कुछ है ही नहीं। और शरीर की प्रवृत्ति भी ऐसी हो जाएगी कि बिना मांस खाए आप जीवित जी नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। जैसे कि इस बिल्ली की प्रवृत्ति है, इसको कोई दूध देगा, खाना देगा नहीं पता, पर
ये मजबूर है इसलिए ये मांस खा रही है। तो अपनी प्रवृत्ति ऐसी मत कीजिए। इस जीवन में अगर आप बार बार मांस खाते रहे इसी जानवर की भांति, तो धीरे धीरे आपकी आत्मा भी ऐसी ही जानवर की योनियों में ढकेल दी जाएगी, जो वहाँ जाकर मांस खाएगी, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति वैसी हो जाएगी कि बिना मांस के उसको कुछ सरेगा नहीं। इसलिए अपनी कॉन्शियस को हाई रखिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए। जानवर मजबूर है मांस खाने के लिए, इंसान मजबूर नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, जानवर मजबूर है, इंसान मजबूर नहीं है। इसलिए आप इस जानवर से ही सीख लीजिए। ये लाचार है, 4 पाँव का जानवर है, ये कुछ पका खा नहीं सकता, कुछ अपने लिए भोजन बना नहीं सकता, तो जो मिलेगा वही खा के अपना पेट भरेगा। आप इंसान होने के नाते मजबूर नहीं हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और ये मेरे आंखों के सामने दृश्य है मेरे, जो मैं देख रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो शूट करी आपको दिखाने के लिए, ताकि आप सच्चाई से अवगत हो सकें कि आप इंसान हैं, इंसान आपको बनना है, जानवर नहीं बनना। किसी के साथ जानवर जैसा सलूक नहीं करना, और इस तरीके से मांस खा खा के अपनी ज़िंदगी नहीं ख़राब करनी, अपनी आत्मा ख़राब नहीं करनी, अपना ऑरा ख़राब नहीं करना। जानवर मजबूर है, इनके पास वो शरीर नहीं है, आप मजबूर नहीं हो। इस बात को हमेशा याद रखो। जब भी आपके सामने कोई मांस लेकर आए, आपके घर वाले लेके आए, उनको ये बात बताओ कि वो जानवर है इसलिए वो खा रहा है, हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। हम रोटी पानी पका सकते हैं, हम फल खा सकते हैं, हमारे पास हाथ हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं। हम बिना जानवरों को दुख पहुंचाए, बिना उनको मारे अपना पेट भर सकते हैं। इसी वजह से हम में और उनमें इतना बड़ा फ़र्क है कि हम इंसान कहलाते हैं और वो जानवर कहलाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर देखकर अपने आप को पहचानिएगा कि क्या आप ये जानवर हैं जो लाचार है और आप मांस खाए बगैर रहा नहीं जा रहा है, बिना मांस खाए आपका पेट नहीं भरेगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब आप भी यही जानवर हैं। और अगर आप ये जानवर नहीं हैं, आप इंसान हैं, तो आप मांस मत खाइए, अपने आप को पहचानिए, इंसान बनिए, इस जानवर की तरह जानवर नहीं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।